औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम एक होम्योपैथी की बड़ी अहम मेडिसिन की बात करते हैं जो तकरीबन हर घर की ज़रूरत होती है, और उस मेडिसिन का नाम है कालूसंत। कालूसंत इसका इंग्लिश में नाम है, लेकिन इसको अरबी में हंजल कहते हैं और उर्दू में इसको अंदरायन भी कहते हैं और कौड़तुमा के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये कड़वी ककड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसे बिटर कुकम्बर भी कहा जाता है। और इसको फ़ारसी में हम जो है वो खरबूज तलख भी कहते हैं। ये फल जो है वो कह लें कि एक बेलनुमा झाड़ी होती है, जंगली झाड़ी है बेलनुमा, जैसे तरबूज की बेल होती है इसी तरह की इसकी उससे मुशाबा बेल होती है, और इस पर एक माल्टे के बराबर जो है वो फल लगता है, तकरीबन एक पाव के बराबर। तो जो हल्का जर्द होता है और इसके ऊपर सब्ज़ रंग की धारियाँ होती हैं, बड़ा खूबसूरत सा फल लगता है। लेकिन ये जितना ऊपर से खूबसूरत होता है सांप की तरह, उतना ही अंदर से शदीद कड़वा होता है। इसकी कड़वाहट जो है वो इस कदर शदीद होती है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, कि इसकी मिसाल दी जाती है कि ये तो फ़लाँ शख्स जो है वो तुम्बे की तरह कड़वा है। तो जैसे ये कड़वा होता है ये अंदर से तुम्बे की तरह इंसान, उसी तरह से ये अंदर से कुड़ता रहता है। मतलब अगर किसी ने ग्रॉसरी ख़रीद रहा है, कोई ले रहा है कहीं से, वो परचेज़ कर रहा है चीज़ें और किसी जनरल स्टोर पे या किसी जगह पर ग्रॉसरी स्टोर पे, तो वो इससे को ज़्यादा या अच्छी चीज़ें ख़रीद रहा है तो ये अंदर ही अंदर कुड़ रहा है, इसके अंदर मरोड़ उठ रहे हैं पेट में। तो इसी तरह से इसके अंदर कड़वाहट भरी होती है। इतनी कड़वाहट होती है इस बंदे के अंदर के थोड़े से गुस्से पे भी ये चीज़ें जो है ना वो फेंकना शुरू कर देता है, तोड़ना शुरू कर देता है, और जो है वो गुस्से में आकर चीज़ें फेंकना शुरू कर देता है। इसके पेशेंट जो है वो ख़ास तौर पर लेफ़्ट साइड में इसकी जो है ना वो ज़्यादा पेन होती हैं। लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन भी इसको बाज़ लोग कहते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारी, चूँकि मैक्सिमम इसकी अलामात लेफ़्ट साइड पे होती हैं इसलिए इसको लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन भी कहा जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाज़ दफ़ा इसकी राइट साइड पर भी अलामात पाई जाती हैं, जैसे अगर जिगर में दर्द है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन दी जाती है। बहरहाल ये कमर तोड़ किस्म के दर्दों का बेहतरीन इलाज है, ख़ास तौर पर ऐसे दर्द जो लेफ़्ट साइड पर हों और ख़ास तौर पर लंबे मसल्स में लंबी जो उज़लात हैं उनके अंदर दर्द होते हैं, जैसे यह शाटिका पेन है तो वो लेफ़्ट साइड पर दर्द शुरू होता है, कमर से शुरू होता है और नीचे पाँव तक जाता है, ये दर्द होता है। और फिर दर्द क्या है कि ऐसे जैसे करंट लगने वाला, कोई गोली लगने वाला, शूट करने वाला दर्द जो होता है वो इस तरह का दर्द होता है, शदीद किस्म का, और दर्द को दबाने से और गर्म टकोर करने से आराम महसूस होता है। न्यूरैल्जिया पेन खा कहीं भी है तो उसको दबाने से और गर्म टकोर करने से आराम मिलता है। तो ये जो है वो कालूसंत के जो है वो दायराकार में आता है, और इसमें कालूसंत में लहरों की तरह का दर्द होता है, रेडियाई किस्म का दर्द होता है, और वो पूरे जिस्म में फैलता चला जाता है। पेशेंट का मिजाज अगर देखें तो गुस्से और नाराज़गी या किसी भी तरह के मिजाज के बिगड़ने से दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द खा पेट का हो या सर का दर्द हो या इवन शैटिका पेन हो या कोई मस्कुलर पेन हो, मरीज़ ज़रा सा उसका मिजाज बिगड़ा नहीं और दर्द में शिद्दत आई नहीं। और फिर पेट का दर्द जो है इसकी ख़ास अलामत यह है कि पेट में जब दर्द होता है तो शदीद किस्म का दर्द होता है, इस कदर शदीद दर्द होता है कि अगर पेशेंट किसी कुर्सी पर बैठा होता है तो उसमें इतना बेंड हो जाता है कि जैसे वो डबल हो गया है, यानी तय लग गई है उसकी, या ऐसे कह लें कि वो उठकर फिर जो है वो चारपाई इसके जो चेयर है उसके बाजू के ऊपर जो है वो दोहरा हो जाता है, या आप ऐसे कहें कि अगर वो खड़ा है तो बिल्कुल रुकू में चला जाता है, बल्कि रुकू से भी आगे झुक जाता है। इस कदर शदीद दर्द होता है कि वो उसको पेट को दबा कर रखता है, हाथ से दबाया हुआ होता है, दोनों हाथों से दबा कर,
और फिर यह है कि नीचे को दोहरा हुआ होता है तो फिर जाकर कहीं उसको आराम मिलता है, लेकिन ज़रा सा सीधा हुआ नहीं तो दर्द बढ़ा नहीं, या अगर उसने पेट पर प्रेशर को छोड़ा नहीं तो दर्द बढ़ा नहीं। यानी प्रेशर का होना और आगे को दोहरा हो जाना जो है पेट के दर्द में, इसकी ख़ास अलामत होती है। और दर्द में मोशन करने पर अफाका महसूस होता है, इवन यहाँ तक कि हवा पास करने पर भी उसको पेट दर्द में अफाका महसूस होता है। अच्छा, इसके पेशेंट की अगर माइंड सिम्टम को हम लें तो ये एक्सट्रीमली इरिटेबल होता है, जल्द गुस्से में आ जाता है, और फिर यह है कि गुस्सा भी इस कदर शदीद होता है कि चीज़ों को फेंकना शुरू कर देता है, झगड़ालू होता है, बात बात पर गुस्सा करता है, और गुस्से से इसका मर्ज और बढ़ता है। और फिर यह है कि ये पेशेंट अकेला रहना पसंद करता है, दोस्तों से मिलना पसंद नहीं करता, ना ही ज़्यादा दोस्त बनाता है और ना ही दोस्तों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद करता है। यानी ये बतूनी नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि इससे आप कोई लंबी चौड़ी कोई गपशप लगा सकें। और अगर पेशेंट क्लिनिक में भी आता है या आती है ना, तो हूँ हाँ के अलावा ज़्यादा जवाब नहीं देती या ज़्यादा जवाब नहीं देता, बस कोई बात पूछें तो बस मुख्तसर सा जवाब देता है। पेशेंट के सिम्टम्स लेना बड़े मुश्किल हुए होते हैं, और थोड़ी सी बात पर ये जो है ना अपनी बेइज्जती भी महसूस करता है, हद तक भी महसूस करता है। जो ही ये हद तक महसूस करता है या करती है तो उसकी वजह से इसके दर्द में और इजाफा हो जाता है। और माहवारी में भी ख़वातीन की जो है वो सप्रेशन जो है वो सप्रेस्ड होती है, दबी हुई माहवारी होती है और रुकी हुई माहवारी होती है, और वो रुकने की वजह या तो सर्दी से भीग जाने से रुक जाती है जैसे पल्साटिला में होता है, लेकिन पल्साटिला में वो बेइज्जती नहीं महसूस करती, लेकिन यहाँ पे ज़रा सी बेइज्जती महसूस की, कोई हद तक महसूस की, या किसी जगह पे अपने आप को कमतर समझ लिया अपने जहन से ही। ये नहीं है कि कोई उसको कमतर समझ रहा है, लेकिन उसने समझ लिया है कि मैं किसी से छोटा हूँ, कमतर हूँ, या छोटी हूँ या कमतर हूँ, या मैं किसी से किसी वजह से पीछे हूँ, तो उसकी वजह से उसकी माहवारी रुक जाती है और दर्द के साथ आती है, शदीद दर्द होता है उसके दौरान में। अच्छा, इसका पेशेंट जो है वो गर्दन को बाएं जानब घुमाए तो उसको चक्कर आते हैं, वर्टिगो होती है। और इसके अलावा यह है कि शाम के वक्त में, ख़ासतौर पर शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक इसका एग्रीवेशन टाइम है। कोई भी मर्ज़ जो है इस पेशेंट का, खा जोड़ों का दर्द है, खा उसको शियाटिका पेन है, खा उसको पेट में दर्द है, खा उसके सर में दर्द है, किसी भी जगह पर कोई भी दर्द है, तो उसमें शाम के वक्त में, शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक ज़्यादती होती है। अच्छा, ऐसा ये जो पेशेंट है ना, इसको रोटी की और शराब की बहुत ख्वाहिश होती है, और उससे फिर यह है कि इसका मर्ज बढ़ भी जाता है। इसके अगर मैं देखूं तो बेंडिंग जो है ना वो डबल किस्म की होती है। डबल बेंडिंग जब करता है अपने पेट की तो उसको दर्द में अफाका महसूस होता है। अगर अपनी टांग में भी डबल बेंड करता है तो उसको अफाका महसूस होता है। अच्छा, पेन की इसकी बड़ी अजीब किस्म की अलामत है। सॉरी। अच्छा, पेन में यह है कि इसको हार्ड प्रेशर देने से आराम आता है। जैसे सर में दर्द हो रहा है, वैसे भी फ्रंटल पार्ट में इसके सर में दर्द ज़्यादा होता है, यानी माथे में और माथे की साइडों पे जो है ना, अगली साइड पे सर के दर्द ज़्यादा होता है, और उसको प्रेशर देने से, दबाने से फ़र्क महसूस होता है, हीट देने से फ़र्क महसूस होता है, ज़ोर से बांध दिया जाए तो फ़र्क महसूस होता है, और बेंडिंग से, झुकने से, आगे को झुके तो उसको दर्द में जो है ना अफाका महसूस होता है। यानी ये 4 अलामत कालू संत में कहीं भी पेन हो रहा है तो हार्ड प्रेशर, बेंडिंग और मोशन, और जो है वो हीट, ये 4 चीज़ें हैं, उनसे उसको अफाका होता है। सिर्फ एक जोड़ों का दर्द ऐसा है कि जिसमें मोशन आने से उसको दर्द में इजाफा होता है। बाकी तमाम किस्म के दर्द जो हैं वो, अगर उसको किसी भी तरीके से कोई अखराज हो गया, मसलन वॉमिटिंग हो गई है तो पेट का दर्द ठीक हो जाता है, बस बाज़ दफ़ा चक्कर ठीक हो जाते हैं। वॉमिटिंग आने से उसके जो शियाटिका पेन है उसमें अफाका होता है। लेकिन जो जोड़ों का दर्द है उसमें वॉमिटिंग हो या मोशन हो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि उसमें इजाफा होता है।
इसके अलावा कोई भी दर्द है तो उसको वॉमिट होने से या जो है ना दस्त आने से उसमें फ़र्क पड़ जाता है। पेट का दर्द है, सर का दर्द है तो उसमें हीट से फ़र्क पड़ता है, और प्रेशर देने से यानी दबा कर रखने से उसको दर्द को फ़र्क पड़ता है। जोड़ों के दर्द में भी उसको दबा कर रखा जाए, दबाया जाए तो उसको फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से उसको हीट पहुंचाई जाए तो उसको फ़र्क पड़ता है। कालूसंत मिर्गी में भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, और नज़ले ज़ुकाम और उसमें रेशा है तो रेशे को ये पेट के ज़रिए से जो केरा है उसको खारिज करने में बड़ी अच्छी मेडिसिन है। फालिज में अच्छी मेडिसिन है। असकाते हमल के लिए ये आमतौर पर मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मदर टेंचर इस्तेमाल करवाया जाता है। अक्सर ये जो हुक्मा हज़रात हैं हमारे, वो असकाते हमल के लिए यानी हमल को गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दस्तावर मेडिसिन भी है, ख़ास तौर पर इसको अगर मदर टेंचर की सूरत में दिया जाए तो। और इस तरह हामला को अगर मदर टेंचर में दें तो हमल के ज़ाया होने का ख़दशा होता है, इसलिए हामला को ये दवाई बड़े एहतियात से देनी चाहिए। आमतौर पर 30 पोटेंसी से कम में प्रेग्नेंट औरत को नहीं देनी चाहिए। अच्छा, इसको शुगर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं अक्सर, इसके कड़वाहट की वजह से, और इसका एक टोटका इस्तेमाल किया जाता है। वो यह है कि तुम्मा को यानी ये कालूसंत के फल को काट के 2 हिस्सों में करके ना, तो इसको एक किसी भी घड़े में या किसी जो है तसले में, दाबड़े में या किसी बर्तन में रख के, और उसके ऊपर अगर नंगे पांव उछला जाए तो इतनी देर तक उछला जाए कि मुंह में कड़वाहट आ जाए। तो उसके बाद जब आप शुगर लेवल को चेक करेंगे तो शुगर का लेवल बहुत नीचे आ जाता है। ये बहरहाल एक टोटके के तौर पर मैंने जिक्र कर दिया है, लेकिन ये शुगर का बज़ाहिर कोई बाकायदा इलाज इस तरह से तो नहीं किया जाता। अलबत्ता ये चूँकि हमारी जो मेडिसिन है ये इंटरनल पार्ट्स की है, इसलिए पेंक्रियाज को भी ये तकवीत देती है। जबकि पेंक्रियाज में ऐसा दर्द हो कि उसको आगे को झुकने से आराम हो, तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और इसके अलावा ये आँखों के कुकरे और जो ग्लाइकोमा है उसके लिए ये अच्छी मेडिसिन है। आँखों में दर्द होता है तो उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। अच्छा, इसका पेशेंट जो है वो रात को पाँव सकेड़ कर सोता है, पाँव फैलाकर नहीं सो सकता, उसको दर्द महसूस होता है टांगों में अगर पाँव को फैलाकर सोता है। चलने पर इसको दिक्कत होती है, ऐसे लगता है कि जैसे इसका मसल छोटा हो गया है। और बैक बोन में पेन, ख़ास तौर पर कमर के दरमियानी हिस्से में। इसके अलावा जो है कि हिप में, कूलों में, दोनों जानब में दर्द होता है। और दर्द जो है वो ख़ास तौर पर इस तरह से होता है कि जैसे कोई जो है पंचिंग किस्म का पेन, कोई जैसे वहाँ पे कोई गोली लगने वाला दर्द अचानक होता है, और वो फिर दर्द दोनों कूलों में फैलता चला जाता है। अच्छा, इसके अलावा तेज़ पेट दर्द जिसके साथ कै आने पर आराम महसूस हो, कूले में दर्द और साथ मरोड़, दस्त, हैज़ा, वॉमिटिंग, ये चीज़ें अगर पाई जाएँ तो कालूसंत बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसको लोअर पोटेंसी में दिया जाए, यानी 6 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में, 30 CH में या 6 CH में दिया जाए तो इस तरह का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, पेशाब की भी इसकी अजीब किस्म की अलामत हैं कि पेशाब बार बार आता है, और उसके साथ पेशाब जब करने के लिए बैठता है पेशेंट तो पेशाब करते हुए पूरे पेट में दर्द होता है, और उस वक्त भी उसको आगे झुकने से आराम महसूस होता है। इसके अलावा ख़वातीन के अगर अमराज को देखें तो ओवरी में अगर ट्यूमर है, सिस्ट है, और उसमें शदीद पेन है जिसको आगे झुकने से आराम महसूस होता है, तो उस वक्त हम इस मेडिसिन को दें तो ओवरी का ट्यूमर का भी ये इलाज है, सिस्ट का भी ये इलाज है, और पेन में तो फौरी अफाका देती है ये जो कालूसंत है। अच्छा, इसका पेशेंट जो है ना कालूसंत का, उसको आराम करने पर आराम नहीं आता। आम तौर पर जितने भी दर्द होते हैं उसको आराम करने पर आराम आ जाता है, लेकिन इसको आराम से लेटे तो इसको आराम नहीं आता, बल्कि इसको मजबूर करता है दर्द कर, उठकर बैठो और आगे को झुको या चलो, तो उससे कुछ अफाका महसूस करता है। दौरा होने पर भी इसको आराम महसूस होता है। दर्द खा IBS का हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, या
पेट में बड़ों के दर्द हो, बच्चों के दर्द हो, मर्दों के दर्द हो, जवानों में दर्द हो, किसी भी किस्म का पेट का दर्द किसी भी वजह से हो, तो आगे को झुकने से उसको आराम महसूस हो रहा है, तो उसमें कालूसंत मेडिसिन है, वो IBS को भी ठीक करेगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस को भी ठीक करेगी। ये मेडिसिन जो है उसके ना सिर्फ मर्ज़ को ख़त्म करेगी, बल्कि ये मेडिसिन जो है दर्द को भी ख़त्म करेगी फौरी, और फिर मर्ज़ को खात्मे के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। इस तरह से किसी को अपने से बेहतर देखकर जिन लोगों के पेट में मरोड़ उठते हैं, उनको भी अगर हम ये हाइपरटेंसी में मेडिसिन दें, यानी 200 पेटेंसी में, 1 में, CM में, तो उसका ये मसला भी हल हो जाता है। माइग्रेन में भी ये बड़ा अच्छा काम करती है। आधे सर का दर्द है तो उसमें ये मेडिसिन, ख़ास तौर पर बाएं जानिब में आधे सर में दर्द है तो उसके लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से मैं तो पित्ते की पथरी है या गुर्दे की पथरी है या माहवारी का दर्द है या कोई मस्कुलर पेन है, उसमें कालूसंत को बहुत ही अच्छी मेडिसिन के तौर पर आजमाया है, और मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये मेडिसिन मस्कुलर पेन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, इसके अगर मोड ऑफ एक्शन को हम देखें तो ये इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे अच्छी मेडिसिन है, यानी इसका ज़्यादातर असर जो है वो बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स हैं उनमें, अंदर के ऑर्गन्स में होता है। जैसे इसका पित्ते पर असर है, इस मेडिसिन का जिगर पर असर है, इस मेडिसिन का लबलबे पर असर है, पेंक्रियाज पर इसका जो है वो हार्ट पर असर है, इसके अलावा जो है अबडामन पर असर है, स्टमक पर असर है, यानी किडनी पर असर है, प्रोस्टेट ग्लैंड पर असर है, और ये जितने भी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना उसके अंदर इसके बड़ा अच्छा कामयाब असरात हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, असल में मेडिसिन के मैंने सारे करैक्टर्स तो बता दिए, लेकिन मैं यही आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप होम्योपैथ नहीं हैं या होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हैं तो बग़ैर होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो आप में जो मैंने अलामत बताई हैं उनमें से कोई भी अलामत है या कोई भी मर्ज़ है, तो अगर वो आपकी अलामत इस मेडिसिन से टोटली मैच कर जाती हैं तो ये मेडिसिन देने से अल्लाह के फजल से आपका वो मर्ज़ जाता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।